शहनाज़ साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पार्टी तकसीम नहीं है, सो इट मीन्स के बिलावल भुट्टो साहब, प्रेसिडेंट साहब, सबको इस वक्त इतराज़ है स्टेटमेंट के ऊपर। क्या आप समझते हैं कि मुनासिब स्टेटमेंट था? जब बुनेर और सवात में सारे मसाइल हुए तो सिंध, इसके बावजूद कि वहाँ पे भी गंडापुर साहब ने कहा था हम किसी से मदद नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, हमने 15 ट्रक भेजे और राशन के और सबके जीबी में भेजे। फिर पंजाब में हुआ तो टेंट वगैरह भी भेजे। यही एक तरीक़ा होता है। जब हमारे यहाँ फ्लड आया था, पूरी दुनिया से उसमें आई थी। जब 2010 में आया था, जब भी तुर्की, ईरान सब ने मदद की थी। और 2011 में सुपर रेन हुई। तो हमें ये सारे तजर्बात हैं। फिर 2022 में तो इतना बड़ा फ्लड था कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि शाह साहब इस पानी को तो आप 1 साल तक नहीं निकाल सकेंगे। तो हम ये तकलीफ़ें समझते हैं। लोग उधर डूबे पंजाब में या सिंध में डूबे, हमारे लोग हैं। अगर हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ के लिए ये बात कर रहे हैं कि उनका डेटा जो है वो आप ले लें, तो हम फेडरल से बात कर रहे हैं। पंजाब सूबाई जो है ये वजारत नहीं है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फेडरल प्रोग्राम है। अगर हम ये कह रहे हैं कि आप हमने पिछली 2022 में इंटरनेशनल क्लाइमेट इफ़ेक्ट के तहत एक फ़ंड कायम किया था और उसमें ये तय हुआ था कि G20 के जो ममालिक हैं और ये सारे जो दुनिया के ममालिक हैं वो जो है क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होगा उसकी मदद करेंगे। तो आप कह रही हैं मैं नहीं लूँगी, मैं नहीं मांगूंगी, तो पार्टी तो एक पेज पे नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ ने तो IMF से PM फ्लड पैकेज मांगा है। तो क्या वो इस्लामाबाद के में कहीं सैलाब आया उस पर खर्च करेंगे? यकीनन पंजाब को भी देंगे। मदाखलत की बात ही नहीं है, हम मदाखलत कर ही नहीं रहे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वसेब से पहले फ़ौरन पानी निकालो, जलालपुर वाला में अभी तक पानी क्यों है, हम तो इस पर नहीं बात कर रहे। हमें पता है आप नहीं निकाल पा रहे। हम तो ये नहीं कह रहे कि जो आप ताना दे रही हैं हमें कि ये मेट्रो बसेस, तो भाई ये तो फेडरल सब्जेक्ट है और वो भी टोटे टोटे हो गई। हम तो नहीं कह रहे आपकी उसके साथ तस्वीर क्यों नहीं है, वैसे तो हर चीज़ के साथ है। तो हम तो नहीं कह रहे, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम ये फेडरल से कह रहे हैं कि रेस्क्यू हो गया। रीहैब में जब आप जाएंगे आप 10 लाख 5 लाख देंगी, लेकिन जो पुअरेस्ट इन पुअर्स हैं उनको हम ये चाहते हैं कि ये हम वज़ीर आज़म को सजेशन दे रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट उनको जो है, जो पुअरेस्ट इन पुअर, जो कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरी हैं, जिनके पास कोई कैश नहीं होगा अगर ये सपोर्ट प्रोग्राम ना जाए, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा आप देख लें और डेटा इस्तेमाल कर लें। इसमें इंटरफेरेंस का है। और एक बात और, क्या एक वज़ीर आला को ये ज़ेब देता है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे एज वज़ीर आला बैठी और वहाँ पे जो पानी और नहरों का मसला था वहाँ पे ये हल हुआ और उसके बाद ये निकला कि इस पे अब बात नहीं की जाएगी। ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं था कि सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला हो, ये पूरे सिंध का मसला था और पीपल्स पार्टी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे जवाब दे रही थी खामोशी से। लेकिन अवाम का जो जब देखने में आया रद्द अमल तो वो नज़र आ गया। और आप तो उसको अपनी कैबिनेट में भी नहीं लाई थी, आपका भी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो आप कहाँ से देने लगी? जिधर आप नहरें ले जा रही हैं वहाँ के 100 लोग गए थे हाई कोर्ट लाहौर में और उन्होंने कहा इधर ये नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने कहा था पहले आप इनको एड्रेस करें। बात ये है कि क्या ये वक्त है इन बातों का? अगर कोई आपको सजेशन दे रहा है, आपको तो दे नहीं रहा, फेडरल गवर्नमेंट को दे रहा है, अगर कोई सजेशन आ रही है तो वो तनकीद तो नहीं है। और अगर तनकीद है तो तनकीद तो एक डेमोक्रेसी का हुस्न है, लेकिन फिर भी तनकीद नहीं है। तो इसमें अगर आपकी गवर्नमेंट पे तनकीद होती है, फर्ज करें पूरा मीडिया लग जाता है, जब कराची में बारिश होती है 4 घंटे में पानी निकल जाता है, ठीक है, तो क्या जो सियालकोट गुजरात और फैसलाबाद से नहीं निकल सका, तो सब्र करें आप। नहीं मतलब तो उस पे हम तो नहीं बुरा मानते, ठीक है, हम तो नहीं बुरा मानते, लेकिन हमने आपसे बात ही नहीं की। आप जो है ना वो आके कह रही है मैं उंगलियां तोड़ दूंगी और आप कह रही है कि पंजाबियों को कोई, इसमें पंजाबियों को कौन बुरा कह रहा है? ठीक है, इसमें पंजाब के लोगों के, पंजाब के कल्चर की, पंजाब के बिहेवियर की
क्या बात हो रही है? मरियम नवाज की बात गलत बात हो रही है ना, हम उनसे भी नहीं कह रहे, हम तो वजीर आजम से कह रहे हैं कि ये एक सजेशन है, क्योंकि हमने जब क्वारंटीन किया था सिंध को, तो हमने इनसे डेटा लिया था फेडरल गवर्नमेंट से, और हमने लोगों को, घर बैठे हुए लोगों को कुछ 10,000 दिए थे। फिर 2022 में भी गवर्नमेंट थी, हाँ हमने डेटा लिया था ना, ठीक है, तो और उसके बाद जो है वो हमने 25-25 हज़ार 2022 के उसमें दे दिए थे। ठीक है, सिर्फ 10,000 की क्या बात है, इसलिए कि देखिए ठीक है, अगर सैलाब ज़दगान के साथ बच्चे भी होते हैं, सब होता है, अगर आप कुक्ड फूड देते हैं तो उनके अकॉर्डिंग नहीं होता, उनको एक छोटी सी कोई चीज चाहिए होती है कि वो थोड़ा सा हो जाए, तो आपको, हम तो आपको कह ही नहीं रहे भाई। ओके हुज़ैफा रहमान साहब, ये आपने सुन लिया शायद रज़ा साहिबा को, बड़े अरसे से हमारी गेस्ट हैं, वो कई सालों से, जब से आपकी गवर्नमेंट है तब से भी रेगुलर गेस्ट हैं, कभी नहीं देखा कि वो इतना इतराज़ किसी बात पर अगर है उसका जवाब दें। नवीद कमर साहब अगैन एक ऐसी शख्सियत है जो कि बहुत कम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी यूनानिमसली इस वक्त शो कर रही है कि उनको बुरा लगा है, तो PMLN ने क्या सोचा है, इसको कैसे एड्रेस करना है? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल शैला रज़ा साहिबा उन चंद आवाज़ों में हैं जो हमारी इत्तेहादी और अपोजिशन की अगर आवाज़ों को भी साथ मिला लें, जिनके साथ बात करने का मज़ा आता है, और हमेशा बड़ी धीमे अंदाज में तो ख़ुद भी बात करती हैं और सामने वाले की बात भी सुनती हैं। एक तो बात यह है कि मैं जो कुछ बातें इन्होंने की हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूँ, इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन चूँकि हमारी टॉप लीडरशिप की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए, कुछ इनके तर्जमानों की तरफ से आए, तलखीब इतनी बढ़ गई है, तो मैं मज़ीद कुछ कहे बगैर बस इतना कहूँगा कि ये तलखी इतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी। हम ज़ाहिर है इकट्ठे हैं और एक दूसरे से मिलकर सारे मामला हल करते हैं, और चेयरमैन बिलावल की प्राइम मिनिस्टर बहुत इज्जत करते हैं, प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब की बहुत इज्जत करते हैं। नहरों वाला मामला था, ऑलरेडी हल हो चुका था, लेकिन ज़ाहिर है ड्यू टू सम रीजंस जो है वो कुछ तर्जमानों के स्टेटमेंट्स आए पीपल्स पार्टी के, फिर मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जो है एक स्पीच हुई, फिर ज़ाहिर है अगर दूसरी स्पीच ना होती तो शायद ये नौबत ना आती कि एंगर बढ़ गया, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए था। ज़ाहिर है मैं खुद मेरा एक नुक्ता नज़र है, अभी तो इस लेवल पर है कि प्राइम मिनिस्टर पे बात जाएगी, प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल अफेयर्स सॉल्व करवा रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि नहीं अब डोमेस्टिक इशू पर आ जाए। जी जी नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मामला जो है वज़ीर आज़म साहब के पास चला गया, और ज़ाहिर है इस मसले को वज़ीर आज़म साहब और चेयरमैन बिलावल साहब ज़रूर ज़ाहिर है बैठ कर खुशसलूकी से तय भी कर लेंगे, लेकिन ये ना होता तो ज़्यादा अच्छा था। और अहम बात यह है कि हम दोनों जो है बिल्कुल, जितना भी कोई इससे इनकारी हो, लेकिन हम मजबूत इलाही हैं, इनके वोटों से ये हुकूमत कायम है, वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, और हमारे वोटों से चेयरमैन सेनेट साहब कायम हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत कायम है, ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट बने। तो मकसद है कि इख्तलाफात को खुश असलूबी से बैठ के हल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल तमाशा किसी को नहीं दिखाना चाहिए, और आज ज़ाहिर है हम दोनों आपस में दस्तगिरबां हुए, और जो भी नुक्ता नज़र था दोनों तरफ का, ज़ाहिर है मैं अगर अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रखूंगा अपनी जमात का, तो मैं सच्चा नजर आऊंगा, अगर ये रखेंगी तो इनकी बात में वजन होगा। तो बेहतर ये है कि आपको अगर लगता है कि बात ठीक थी तो यू हैव एवरी राइट टू टॉक अबाउट। नहीं हुज़ैफा, मैं एक बात करना चाहूँगी कि चौधरी मंजूर और नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप 1500 दफ़ा चलाएं, उसमें कौन सी ऐसी बात थी जिस पे उंगलियां तोड़ना, जिस पे ये कि बात बोलो, जिस पे ये कि, फिर आप चेयरमैन तक चली गई कि है ना खुद जो हैं वो कुर्सी पे बैठ गए और सामने कमी कमीन की तरह लोगों को बिठा लिया। तो भाई वो सैलाब ज़दगान के पास गए थे, हम भी बहुत सारी जगहें दिखा सकते हैं पंजाब में जहाँ लोग सड़क पर बैठे हुए, हम तो इसमें आपको नाम नहीं रख रहे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये डिज़ास्टर जो है नेचुरल डिज़ास्टर है, इतना बड़ा है कि एक हुकूमत पाकिस्तान के नहीं लड़ सकती एक सूबे के मसाइल के लिए। तो अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसमें आप पे तनकीद है ही नहीं, और अगर तनकीद भी हो तो हमारे ऊपर, तो मैंने कहा ना हम सब करते ही रहते हैं, जरदारी साहब पे इतनी तनकीद हुई, चेयरमैन के ऊपर इतनी तनकीद होती रहती है, यहाँ पे तनकीद का वक्त ही नहीं है। मुझे अगर मेरी बात करने का मौका आप दे देंगे, हम समझते हैं हुज़ैफा कि एक गवर्नमेंट नहीं कर सकती सारा। जी जी हुज़ैफा साहब आप मुकम्मल करें। मैंने क्योंकि बड़ा जो है पेशेंटली सुना था आपके इंट्रो को भी और फिर अपनी बहन को भी, शैला साहिबा को भी, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे जरा सुन लें। तो देखें, अगर तो बात खत्म करनी है तो बात तो उसी पे खत्म होगी जो मैंने की, लेकिन अगर शैला साहिबा चाहती हैं कि मैं इंतहाई अदब के साथ किसी तलखी को बढ़ाए बगैर कुछ हकायक गोश गुजार कर दूं, लेकिन जी पहली हकीकत तो ये है कि बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो है इस वक्त पाकिस्तान का सिंगल अगर कोई प्रोग्राम की आप बात करें जिसका बजट सबसे ज्यादा है तो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम का बजट है 500-700 अरब के दरमियान इसका बजट है।
और इस वक्त बिस्प को जो चेयर है, पीपल्स पार्टी कहती है हम एलआई नहीं है, लेकिन बिस्प को चेयर पीपल्स पार्टी कर रही है और पीपल्स पार्टी के पास अख्तियार है कि उसकी डिस्बर्समेंट कहाँ पर हो। दूसरी बात यह है कि बिस्प जो है, जिन अजला के अंदर बिस्प की, कल आप रिकॉर्ड मंगवा लें, बिस्प की ज्यादा पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है या जहां से लोग ज्यादा इफेक्टिव हैं, उन इलाकों में तो सैलाब ही नहीं आया। मुजफ्फरगढ़ के अंदर सैलाब आया है, या पर पंजाब के जिन अजला में सैलाब आया है, अगर आप जलालपुर को निकाल दें, मुल्तान की तहसील है, और अलीपुर को निकाल दें, तो मेन गुजरात के अंदर आया है या हाफजाबाद के अंदर आया है। बिस्प में ज्यादातर लोग रजिस्टर्ड जो है साउथ पंजाब से हैं या आपके अंदरून सिंध से, क्योंकि जरा वहां गुर्बत ज्यादा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस पर डिबेट की जा सकती है कि क्या बिस्प के फेडरल गवर्नमेंट के पैसे को जिस तरीके से पीपल्स पार्टी चाह रही है उस तरीके की डिस्बर्समेंट होनी चाहिए, या जिस तरीके से मैडम मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया वैसे होनी चाहिए।